संभल में जब पहले दिन का जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था तो उस दौरान शाम के वक्त वो सर्वे कराया गया था और उसमें किसी भी तरह की हिंसा की तस्वीर सामने नहीं आई थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद था। भीड़ उस दिन भी इकट्ठी हुई थी, लेकिन भीड़ अराजक नहीं हुई थी और हिंसा नहीं फैली थी। सर्वे हो गया था। लेकिन जब संभल में दूसरी बार जामा मस्जिद का सर्वे करने टीम पहुंची तो कुछ ऐसा मंजर दिखा जिससे लगा क्या पहले से ही ये प्लानिंग तैयार थी कि दूसरी बार जब सर्वे होगा तो भीड़ पत्थरबाजी करेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस दिन भी मुस्तैद था। पहले से ज्यादा चाक चौबंद सुरक्षा थी, बैरिकेडिंग की गई थी, हर तरफ से लोगों को रोका गया था। लेकिन एक गली से भीड़ आई और अचानक से ये भीड़ हिंसक हो गई, पत्थरबाजी करने लगी, पुलिस पर पत्थर बरसाए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। जिले के एसपी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई है। दरअसल रविवार की सुबह जब कोर्ट के आदेश पर टीम सर्वे करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी शुरू कर दी। घटना के दौरान एसपी समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। संभल में पथराव की घटना पर एसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि पत्थरबाजों ने पुलिसकर्मियों की गाड़ियों में आग लगाकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की है। उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी भी की गई है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से इन सभी लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभल में कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे के दौरान तनाव फैलने के बाद मौके पर मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज के साथ साथ बरेली जोन के एडीजी रमित शर्मा भी वहां मौजूद हैं। इसके अलावा पीएससी की 3 कंपनियां भी तैनात हैं, जो पूरे इलाके में निगरानी कर रही हैं। बता दें कि रविवार को सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मस्जिद में हुए सर्वे के बाद एडवोकेट कमिश्नर का काम पूरा हो गया। पूरे सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। एडवोकेट कमिश्नर इस मामले में 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट देंगे। बता दें कि मस्जिद का सर्वे 19 नवंबर को भी किया गया था। उस दिन भी भीड़ आक्रोशित थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हालात संभाल लिए थे। रविवार सुबह को कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव के साथ डीएसपी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ टीम सर्वे करने के लिए पहुंची। पुलिस ने मस्जिद के बाहर सभी रास्तों पर बैरियर लगाकर पूरे क्षेत्र को सील कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में भीड़ जुट गई। चंद मिनटों में ही हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। यही सवाल है कि आखिर जब पुलिस प्रशासन तमाम इंतजाम के साथ वहां पर मौजूद था तो ये भीड़ वहां पर कैसे पहुंच गई। और बताया जाता है कि ये भीड़ एक गली से निकली और उसने पत्थरबाजी शुरू कर दी। गुस्साई भीड़ ने मस्जिद के बाहर खड़ी कार और बाइकों को फूंक दिया। बवाल की सूचना पर डीआईजी संभल पहुंचे और जामा मस्जिद पहुंचकर एसपी से हालातों के बारे में जानकारी ली है। टीम ने कड़ी सुरक्षा में सर्वे किया और 2 घंटे बाद बाहर निकल गई। सर्वे के बाद भी शहर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। संभल में बवाल के बाद ज्यादातर क्षेत्रों में बाजार बंद कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। सर्वे को लेकर बवाल बढ़ने पर अखिलेश यादव ने इसको लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब सर्वे हो चुका था तो दोबारा क्यों कराया गया, वो भी सुबह सुबह। कोई दूसरे पक्ष को सुनने वाला नहीं है, या इसलिए किया गया ताकि चुनाव को छोड़कर किस बात पर चर्चा हो, ये भी बीजेपी तय कर सके। फिलहाल सवाल यही है कि जब कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे टीम अपना काम करने मस्जिद में पहुंची थी तो फिर ये हिंसा की आग किसने लगाई, किसके भड़काने पर यह भीड़ आई और कैसे ये भीड़ हिंसक हो गई। ये तमाम सवाल संभल में हिंसा के बाद गूंज रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।